तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो के जुदा तुझसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गइल। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। वो कहते हैं ना कि यदि आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून हो तो पहाड़ के सीने को भी चीर कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है। फर्क तो ये है कि सभी दशरथ माझी नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने मंजिल को पाने की। और जिसके अंदर भी जोश, जज्बा और जुनून हो अपने मंजिल को पाने की, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे उनके रास्ता में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं समाकलन गुणांक। इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे काफी गलतियां करते हैं इसमें। समाकलन गुणांक थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का वक्त हम आपको लेंगे समाकलन गुणांक समझाने में, समाकलन गुणांक सिखाने में। बाकी क्वेश्चन जब आपके सामने पड़ेगा तो आप 1 से 2 सेकंड में ही उसका आंसर लिख सकते हैं। बस सीखने में जो वक्त आपका लग जाए वही काफी है, बाद में आपको क्वेश्चन बनाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यदि आपने इससे पहले गणित नहीं पढ़ा है तो भी आप कुछ टेंशन ना लीजिए, बस आप थोड़ा सा ये कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है कुछ वीडियो का, ठीक है, कुछ वीडियो का लिंक हम आपको दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन के वीडियो का लिंक दिया गया है, डिफरेंशिएशन के वीडियो का लिंक दिया गया है, मैट्रिक्स का हो गया, डिटर्मिनेंट का हो गया, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हम। साथ साथ कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर उन वीडियो को देखिए। आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। आपके अंदर इतनी आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि आप पढ़ने के लिए आतुर हो सकते हैं। देखिए, पढ़ने में मन कब नहीं लगता है आपका? जब आप पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, जब आप पढ़ते हैं लेकिन आपके अंदर वो बातें बैठती नहीं हैं, तब आपको मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो हम आपको उसका उपाय लेकर आए हैं ना, आप जाकर देख लीजिए वीडियो। 100 से 200% तक गारंटी देंगे, 200% होगा, 100% गारंटी है कि आपके दिमाग में ठोक देंगे हम। ठीक है दोस्तों, समाकलन गुणांक। शायद थोड़ा सा लाइट कम करने की जरूरत है, जैसा हमें लग रहा है आप लोग को भी लग रहा होगा ऐसा ही। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं, अब शायद ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, इतना लाइट चलेगा। देखिए समाकलन गुणांक, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IF, IF, ठीक है, IF। और आपको जो है अवकल समीकरण दे देगा, ठीक है, और दिए गए अवकल समीकरण से आपको कहेगा कि इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करें। सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा और आपको बनाना पड़ेगा उस समय। तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। आपसे जो समाकलन गुणांक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही 2 टाइप आपको पूरा का पूरा समाकलन गुणांक में पूछा जाएगा। पहले हम उसके बीच में टै करता है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ देखिए, तो क्या होता क्या है कि आपको सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आप क्वेश्चन के टाइप को सिर्फ समझ लेते हैं तो बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप क्वेश्चन के टाइप को बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, सवाल का टाइप क्या होगा। आइए टाइप पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर टाइप आपका होगा कि dy/dx यहां पर अकेला होना चाहिए।
जितनी बातें हम आपको कह रहे हैं, यदि कोई अंधा भी हमारे वीडियो को देख रहा होगा तो सिर्फ सुनकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। केवल सुनकर, देखने की भी जरूरत नहीं है, खाली सुनकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। देखिएगा, टाइप नंबर 1 आपका कहता है कि dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल अकेला, इसके साथ ना ही कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ना ही कोई फंक्शन होना चाहिए, ना ही गुना में, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में, ना ही भाग में। अकेला dy बटा dx रहेगा। यहां पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। dy बटा dx के बाद प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमेशा यहां y दिखेगा। कितना रहना चाहिए? y। यदि यहां dy है तो यहां y दिखना चाहिए। बात को गौर से समझिएगा, जितना हम आपको कह रहे हैं आप सवाल के टाइप को पहचानने में ध्यान लगाइए। एक एक क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। यहां dy है तो यहां हमेशा y दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बाबू? हमेशा y, कुछ नहीं, सिर्फ y, अकेला y। इसके बाद हाँ, इसके बराबर में ध्यान से सुनिएगा, इसके बराबर में यहां पर कांस्टेंट हो सकता है, यानी चर होगा, चर या फलन होगा, चर या फलन, x वाला। फलन कैसा होगा? तो x वाला। सुन लीजिए एक बार और ठीक से, यहां पर dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस होगा, इसके बाद यहां हमेशा y होना चाहिए, यहां पर चर या फलन होगा, और वो फलन कैसा होगा? तो हमेशा x वाला। कैसा फलन होगा? हमेशा x वाला फलन होगा। एक बात और, यहां y के साथ चर या फलन x वाला, y के साथ भी यहां y तो होगा ही होगा, उसके साथ या तो चर होगा या फिर फलन होगा। कैसा फलन होगा? तो x वाला फलन होगा। समझ में आ गया? इतना ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए एक बार और हम रिपीट करना चाहेंगे, आप 2-3 मिनट हमको बर्दाश्त कर लीजिए। 2-3 मिनट जैसे ही आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, 5वां मिनट में आपको बर्दाश्त नहीं करना है। 5वां मिनट में क्वेश्चन पर आप चढ़ बैठिएगा एक के बेर। हम आपको गारंटी देते हैं कि 5वां मिनट आपको बर्दाश्त नहीं होगा। 5वां मिनट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको कहिएगा एकदम मचोड़ दीजिएगा उसको। इस बात की गारंटी हम देते हैं। लेकिन 2-3 मिनट हमको बर्दाश्त कर लीजिए, जितना हम बोल रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, अब आइए दूसरा टाइप क्या होगा? तो dx बटा dy रहेगा। देख बाबू, dx बटा dy रहेगा अकेला, dx बटा dy अकेला रहेगा। यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहां x है तो यहां भी x दिखना चाहिए, हमेशा अकेला x, कुछ नहीं, अकेला x, खाली x, ठीक है। इसके साथ कुछ होगा लेकिन यहां x दिखना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ में या तो कोई चर नहीं, अचर, यहां पर मिस्टेक है, अचर। यहां पर x के साथ में कोई अचर हो सकता है या कोई फलन होगा, अचर या फलन होगा। अच्छा, जब यहां x है तो जो इसमें फलन होगा y वाला फलन होगा। कैसा वाला फलन होगा बाबू? y वाला। ध्यान से देखिएगा, y रहेगा तो x वाला फलन, x रहेगा तो y वाला कोई फलन होगा, माने फंक्शन होगा। इसके बराबर में अचर होगा, अचर या कोई फलन होगा, वो भी y वाला फलन होगा। कैसा वाला फलन होगा बाबू? y वाला। आपको सिर्फ यही 2 टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे मान निकालिएगा। एकदम आसान काम करना है। सुन लो ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन को देख के आपको एहे रूप में चाहिए, एहे रूप में dy बटा dx अकेला, प्लस या माइनस, यहाँ y रहेगा ही रहेगा, उसके साथ
कोई अचर होगा या फलन होगा, वो भी x वाला फलन। जब y रहेगा तो x वाला फलन, और इसके बराबर में कोई अचर रहेगा या फलन रहेगा, वो भी x वाला फलन। चलिए दूसरा टाइप है कि dx बटा dy बिल्कुल अकेला होना चाहिए। अच्छा, यहां पर प्लस या माइनस होगा, इसके बाद x रहेगा, लेकिन x के साथ में अचर होगा या फलन होगा, कोई भी फलन होगा तो y वाला फलन होगा। इधर भी अचर या फलन होगा, कैसा? y वाला। x है तो y वाला फलन, और y रहेगा तो x वाला फलन। अब हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां y के साथ जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है। चुपचाप उसका इंटीग्रेशन कर लेना है, चुपचाप इंटीग्रेशन करके ई के पावर में रख देना है। यानी यहां पर जो रहेगा ई के पावर में उसका इंटीग्रेशन, यहां पर जो y के साथ रहेगा ई के पावर में उसका इंटीग्रेशन, ई के पावर में उसका इंटीग्रेशन इंटू dx, ई के पावर में उसका इंटीग्रेशन इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, तो dx बटा dy अकेला होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ई के पावर में यहां पर जो रहेगा या तो कोई अचर होगा या कोई फलन होगा y वाला है, तो y वाला जो फलन होगा या जो अचर होगा उसका कर लेना है इंटीग्रेशन। उसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। ई के पावर में उसका इंटीग्रेशन, और चूंकि यहां x वाला फलन है तो dx, और यहां y वाला फलन है तो dy है, बन गया। x वाला रहेगा तो dx और y वाला फलन रहेगा तो dy, हो गया काम खत्म। इतना ही आपको करना है। इतना बात सबको समझ में आ गया? एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। अब आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आप कैसे क्वेश्चन को बेचैन होके बना दीजिएगा। अभी आप देखिए, खाली आप देखिए, खाली क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, आप पहले कूद पड़िएगा कि ना पहले हम ही बनाएंगे, एकदम बेचैन से बनाइएगा आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन क्या है, तब तक हम इधर लिख रहे हैं dy बटा dx प्लस y बटा में x, y बटा में x अब बराबर में है y स्क्वायर, बराबर में क्या है? y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इसका समाकलन गुणांक निकालिए। क्या कह रहे हैं निकालने के लिए? इसका समाकलन गुणांक निकालिए। इसका समाकलन गुणांक इनमें से कौन होगा? अच्छा, 5 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, और ये क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। सुनिए, सबसे पहले तो आप सवाल को पहचानिएगा, तो देखते आपको बुझा जाएगा कि ओ गुरुजी कहते हैं कि dy बटा dx अकेले होना चाहिए। ताली बजाओ, अकेले है dy बटा dx। अरे काम बन गया रे। ये भी बात बोले थे कि यहाँ y रहेगा, लेकिन y के साथ कुछ फंक्शन आपका रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या फंक्शन रहेगा। दुइये को बात होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन होगा, यही ना होगा है? हाँ। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ हाँ वो भी फंक्शन होगा, किसमें? तो x के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? x के रूप में होना चाहिए। चलिए, यहाँ भी फंक्शन होना चाहिए x के रूप में। जाओ करम, यहाँ फंक्शन x के रूप में होना चाहिए, तो x वाला तो है, साथ साथ y वाला दे दिया, ले कुल गोबर कर दिया। ये नहीं ना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था फंक्शन खाली x वाला होना चाहिए था, y वाला दे दिया, कुल गोबर कर दिया। आप इसका समाकलन गुणांक कैसे निकाल पाइएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका समाकलन गुणांक निकाल ही नहीं पाइएगा आप, तो कैसे लिखिएगा? लिखिए इनमें से कोई नहीं। हाँ, लेकिन यदि यहाँ y नहीं होता तब इसका समाकलन गुणांक निकाल पाते। कैसे निकाल पाते बाबू? देखिए, यानी इसको चेक करके देखिए, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटा x इंटू में y, लिख सकते हैं क्या? 1 बटा x इंटू में y। हाँ, तो देखिए y के साथ क्या है? तो 1 बटा में x। क्या करना है? तो e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, 1 बटा x का इंटीग्रेशन dx। अच्छा देखिए, e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log
x। ठीक है, अब यहां कुछ नहीं है तो पावर में कितना है 1। आपको मालूम है कि जब e के पावर में आ जाता है, यहां देख कई बार बता दिए हैं, e के पावर में a log x होगा तो ये जो कांस्टेंट है ये पूर्णांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर a, अब बाकी सब हट जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ एक जो है इसके पावर में चल जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो यहाँ होगा x के पावर 1 यानी कितना x। लेकिन ऐसा तब होता जब यहाँ पर y नहीं होता है। आप अनहरियाले मार दीजिएगा, x ऑप्शन में है x, आप चेक करके देखिए ऑप्शन में x लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तब बचवा क्या करेगा, अनहरियाले उठेगा मार देगा, जिसको जानकारी नहीं रहेगा। लेकिन हमार बचवा जानकारी में है ना, वो जानता है कि dy बटा dx गुरुजी बोले थे कि अकेला होना चाहिए, एकदम ठीक है, अकेले दिख रहा है। यहाँ बोले थे कि y होना चाहिए तो y है, अब उसके साथ जो फंक्शन होगा वो x वाला होना चाहिए तो ओहो ठीक है। इधर बोले थे कि या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई x वाला फंक्शन होगा, तो इन्हरे गड़बड़ कर दिया, बीच में पैं करता है पैं है, देखिए इन्हरे गड़बड़ कर दिया। क्या x वाला फंक्शन तो दिया लेकिन उसके साथ y वाला को सटा दिया। अब आप समाकलन गुणांक नहीं निकाल सकते इसका, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यदि ये नहीं होता तब इसका समाकलन गुणांक निकालते तो कितना आता, x के बराबर। ठीक है, सस्पिशन दूर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको एक बार बनाइए जल्दी से आप लोग। दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए, एकदम बेहिचक बना सकते हैं आप, आराम से क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर बनाइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और जल्दी से उसका आंसर बनाइए। dy बटा dx, dy बटा में dx माइनस y cos x, अब बराबर में क्या है बाबू, तो sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चेक करो चला, जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर बैठ रहा है कि नहीं। dy बटा dx अकेला होना चाहिए, ठीक है, एकदम अकेले है। अच्छा, यहाँ प्लस या माइनस होना चाहिए तो माइनस है, और y होना चाहिए तो y है, इसके साथ फंक्शन होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, और वो भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो x वाला फंक्शन होना चाहिए, x वाला ना है। हाँ, अब बराबर के दूसरे साइड भी x वाला फंक्शन है, एकदम धरधरा के काम बन गया। हाँ, तो जब ऐसा आपको सवाल दिख जाए तो आपको अब केकरो से मतलब ना है, मतलब है y के साथ जो कांस्टेंट रहेगा या जो भी वहां पर फंक्शन रहेगा, आपको सिर्फ ओकरे से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है देखिएगा, यहाँ y के साथ क्या है, तो माइनस कॉस एक्स, यही है ना। तो e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, e के पावर में माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी हो जाएगा e के पावर में माइनस sin x। चेक कर लीजिए, e के पावर में माइनस sin x, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। मजा आ गया, मजा आया? हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे अच्छा वाला, हाँ, तब ना मजा आएगा। और चलिए अगले सवाल जो दिख रहा है उसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगला जो सवाल दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, काफी मजेदार सवाल है। सवाल आपका है कि dy बटा dx अब प्लस y सेक x, अब बराबर में कितना है, तो tan x, बराबर में है tan x, इंटू में है dx, ठीक है, इंटू में क्या है dx। चेक कर लो, ये सवाल आपसे 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हाँ, आप बताइए, आप अब सवाल देखते ही आपके मन में चुलबुल्ली मच गया होगा, जल्दी से बना देंगे तो बना दीजिए। चुलबुल्ली मच गया था, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, सवाल का पहचान है आपको, आप सवाल देखकर पहचान गए होंगे कि इसका समाकलन गुणांक निकाल सकते हैं या इनमें से कोई नहीं होगा। आप देखे होंगे, अच्छा गुरुजी कहते कि dy बटा dx अकेले होना चाहिए, एकदम अकेले है, कोई बात नहीं है। प्लस या माइनस होना चाहिए तो प्लस है, y होना चाहिए तो y भी है,
और y के साथ एगो फंक्शन या कोई कांस्टेंट होगा, वो भी x वाला होना चाहिए, तो x वाला है। अब बराबर के इधर भी x वाला चाहिए, dx कहाँ से आ गया, यहाँ dx नहीं होगा। अब बराबर के दूसरे साइड भी फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा, यदि फंक्शन होगा तो x वाला होना चाहिए, x वाला ना है एकदम क्लियर पूरा समझिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, न तो लटकले तो गेले बेटा, बस समझ लीजिए। देखिए तो करना क्या है, e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, तो sec x dx। अब बता दो बाबू कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, आपको याद होगा log sec x प्लस tan x, और इसके आगे में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट कितना है 1, और आपको मालूम है कि e के पावर में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है इसको आप ले जाके log के पूर्णांक के पावर में रख सकते हैं, बाकी सब खत्म। तो कितना हो जाएगा sec x प्लस में tan x, चेक कर लो, sec x प्लस में tan x, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके सामने, आप एक बार सवाल को देखिए और अपने मन में जो आपको चल रहा है मन को शांत कर लीजिए आप क्वेश्चन को बनाकर। सवाल आपका है कि x इंटू dy बटा dx, ठीक है, x इंटू dy बटा dx माइनस y बराबर 2x स्क्वायर, बराबर भी कितना है बाबू 2x स्क्वायर। सवाल देखिए और आपके अंदर जो चल रहा है उसको बाहर आने दीजिए। आप अभी आपको सवाल देखते ही चल रहा होगा मन में कि गुरुजी कहे थे कि dy बटा dx तो अकेले होना चाहिए, अब ले एकरा जौरे पंजरा में x कल्ला सट्टल है, भारी गड़बड़ हो गया है, x पंजरा में सट्टल है, ये तो उस कॉन्सेप्ट में नहीं बताए थे, कोई बात नहीं है। हाँ y कहे थे तो y तो ठीक है दिख रहा है, एहो x वाला दिख रहा है, लेकिन एहे गड़बड़ है। सुन लीजिए, तो अब हम आपको यहां पर बता देते हैं, बोले थे ना कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, अच्छा x इसके साथ गुना में आ गया, तो आपको क्या करना है कि x को हटा देना है। हम जो कॉन्सेप्ट बोले थे वही होना चाहिए। x को कैसे हटाना है, तो x से भाग कर दीजिए, इधरों भाग कर दीजिए, यहां भी x से भाग होगा तो यहां भी x से भाग होगा, नहीं आप x से भाग कर दीजिए, यानी जितना से गुना रहेगा dy बटा dx में उतने से भाग कर दीजिए, जितना से गुना रहेगा उतने से भाग कर दीजिए, तो इसे ही कट जाएगा, यहाँ 1 बटा x हो जाएगा, एगो x से एगो x कट जाएगा। अब देख लीजिए चेक करके क्या आ गया, dy बटा dx, और यहाँ हो गया माइनस 1 बटा x इंटू वाई, अब बराबर हो गया इधर 2x। अब देखिए dy बटा dx अकेला है, बिल्कुल अकेला है, प्लस या माइनस है, यहाँ y भी आपको दिख रहा है, उसके साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है फंक्शन x वाला, क्या दिख रहा है फंक्शन x वाला। चलिए और यहाँ भी x वाला फंक्शन दिख रहा है आपको। अब करना है आपको e के पावर में यहाँ पर जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो क्या है -1 बटा में x इंटू dx, चेक कर लो, इसका हो जाएगा e के पावर में -1, देखिएगा यहाँ पर 1 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, कितना हो जाएगा log x। सुनिए अब क्या होगा कि ये जो log के आगे कांस्टेंट है ये कोणांक के पावर में चला जाएगा, अब बाकी सब अपन नैहर चल जाएगा, तो कोणांक के पावर में आ गया -1, अब पावर का माइनस हटेगा तो बट्टा में जाएगा, यानी 1 बटा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 1 बटा x के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम, अभी मजा आ रहा होगा आपको भी। देखिए अगला सवाल जो दिख रहा है उस पर एक बार आप विचार कीजिए, सवाल देखिए और उस पर विचार कीजिए। जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बताए जा रहे हैं ये टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी अपने मन में शंका नहीं रखना है कि हमको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जितना आपको बताया जा रहा है
सिर्फ और सिर्फ आप उसी को फॉलो कीजिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि हमको कुछ करना भी है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आप फॉलो कर लीजिए। 100 में यदि आपको 100 भी बनाने के लिए कहेगा तो आप पूरा 100 बना कर आइएगा, इसका पूरा गारंटी हम लेते हैं। चलिए, सवाल आपको दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स, सवाल है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। देखिए कितना मस्त सवाल है। इसके बाद है प्लस वाई, अब बराबर में क्या है बाबू, तो tan x। अब बराबर में क्या है, tan x। चलिए, बराबर में है tan x और पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, जबकि ये सवाल आपसे 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आप एक बार सवाल को देखिएगा तो आपको लगेगा कि ओ डी वाई बटा डी एक्स तो अकेले नहीं है, इसके साथ cos स्क्वायर एक्स है। तो आपको अभी क्या बोले हैं कि जितना से गुना रहेगा उतने से सब में भाग, सब में किसी को नहीं छोड़ना है, सब में भाग, उतने से सब में भाग। हो गया सब में भाग है, हाँ अच्छा, भाग हो गया तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो कथी बचेगा, डी वाई बटा डी एक्स बचेगा, अब प्लस 1 बटा cos यानी बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में होगा y, अब बराबर यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। सुन लीजिए, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही से काम चलाना है, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, पूरा नहीं लिखना है, आपको भाग करके इस सब को छोड़ देना है, शुरू वाला को लास्ट वाला को छोड़ देना है, खाली बीच वाला का आपको क्रिया करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो e के पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए यहाँ x वाला जो फंक्शन है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, यानी हो जाएगा e के पावर में tan x। ठीक है, ये हो गया इसका समाकलन गुणांक। चेक कर लो बाबू, समाकलन गुणांक निकल चुका है। आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है समाकलन गुणांक, जल्दी से चेक कर लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है समाकलन गुणांक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक बार सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए। अब तो ये सवाल आपको एकदम लॉलीपॉप से भी मीठा लग रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा। सवाल देखते ही आपको लग रहा होगा कि इसको तो बनाना ही पड़ेगा। डी वाई बटा डी एक्स, चेक कर लो, डी वाई बटा डी एक्स प्लस क्या है, y बटा में x, अब बराबर में है x के पावर 5। बराबर में कितना है बाबू, x के पावर 5 का समाकलन गुणांक आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो निकालेंगे, क्योंकि ये तो और आसान है। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हमारा अकेले दिख रहा है, वाईओ दिख रहा है, आई दोनों फंक्शन एक्स में दिख रहा है, बहुत आसान है। इस सब क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, तो y के साथ जो है, तो y के साथ 1/x है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन, यानी e के पावर में कितना हो जाएगा, log x। यहाँ आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x। कितना हो जाएगा समाकलन गुणांक, x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है कि डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 2010 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है, जहां पर ये P और Q जो है x के रूप में, या तो ये P और Q कोई कांस्टेंट है या फिर x वाला कोई फंक्शन है। दो ही बात है, या तो P और Q कोई कांस्टेंट है या x के रूप में कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये तो अकेले दिख रहा है, यहाँ पर y है और कह रहा है P Q कोई कांस्टेंट है या फिर x के रूप में कोई फंक्शन है। तो हमारा लिए तो और आसान हो गया। करना क्या है, तो e के पावर में y के साथ जो आपको दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ पर x वाला फंक्शन है इसलिए क्या होगा, dx। तो e के पावर में क्या हो जाएगा, p dx।
ई के पावर में हो जाएगा पी डी एक्स। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको भी पी डी एक्स नहीं लिखल है, डी वाई लिखल है। धरफर में नहीं मार दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चेक कर लीजिएगा कि यहाँ y रहेगा, इसका मतलब x वाला फंक्शन होगा, और जब x वाला फंक्शन होगा तो यहाँ पर dx लिखेंगे। यदि यहाँ पर आपका dx रहेगा तो यहाँ पर x रहेगा, तो ई वाला फंक्शन y वाला होगा, तो यहाँ पर dy लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जहां पर समाकलन गुणांक आपसे पूछा गया है। समाकलन गुणांक में और भी कोई सवाल आपसे यदि पूछा गया है तो आप देख सकते हैं, दूसरा ही सवाल पूछ दिया है कि dx बटा dy प्लस px अब बराबर में है q, बराबर में क्या है q, नहीं बराबर में है q, तो पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। यह सवाल आपसे 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देख लीजिए यहाँ x है, सॉरी पहले तो dx बटा dy अकेले है, ठीक है। तो जब यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अच्छा, और जब यहाँ x है इसका मतलब ये फंक्शन y वाला होगा, ये दोनों फंक्शन y वाला होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो जब इसका समाकलन गुणांक निकालना है तो e के पावर में इसके साथ जो है वो, और चूंकि इसके साथ वाला फंक्शन y वाला फंक्शन है इसलिए यहां पर क्या लिखना है आपको dy, dx नहीं dy, ठीक है। x है इसका मतलब ये y वाला फंक्शन है, तो जब y वाला फंक्शन है तो dy, ठीक है। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से समाकलन गुणांक के हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है। इसका हो सकता है तो एक वीडियो और हम लेकर आए आप लोग के लिए जिसमें टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक बार हम कवर करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो या तो यही सब क्वेश्चन इसी टाइप का होगा या फिर सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर डाल देता है। तो हमारा एक बार ये है कि हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं समाकलन गुणांक वाले, वो सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में लेकर आ जाए जो कि कल आने वाला है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा या फिर आप कुछ दूसरा पढ़ना चाहेंगे। हमें लगता है कि एक बार एनसीईआरटी को देख लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो कर लीजिए, अब कर लीजिए। हाँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।